बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह के सवाल हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी बिहार भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। लोगों का मानना है कि बिहार में सबसे अधिक हिंसा और हत्या जमीन से जुड़े विवाद में होते हैं। सरकार ने अगले 1 साल में राज्य में ज़मीन सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें ज़मीन के कागजात की छानबीन कर उसका मालिकाना हक तय किया जाएगा, जिससे उस पर कोई विवाद न हो। बिहार में वर्तमान में कई जिलों में आज़ादी से पहले का ही ज़मीन सर्वे रिकॉर्ड उपलब्ध है। यही कारण है कि कई जगहों पर इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिहार भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह की शंका है। एनडीटीवी ने भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी और पटना हाईकोर्ट के वकील से बात कर लोगों के बीच इस सर्वे को लेकर जो भी सवाल हैं उसे दूर करने का प्रयास किया है। भूमि सर्वेक्षण का क्या है उद्देश्य, यह लोगों के लिए क्यों है ज़रूरी। भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी ने बताया कि वर्तमान में कई जगहों पर काफ़ी पुराने खतियान के आधार पर काम चलाया जा रहा है। भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य पुराने खतियान को अपडेट करना है, जिसमें ज़मीन की खरीद बिक्री से जुड़े बदलाव शामिल होंगे। नए जनरेशन के लोगों के बीच ज़मीन का बंटवारा होता है तो इस कारण से परेशानी होती है। इन सब कारणों से बिहार में भूमि विवाद बहुत अधिक बढ़ रहा है। समस्या के समाधान के लिए सर्वे अथॉरिटी की तरफ से टीम ग्राउंड जीरो पर जाएगी और एक प्लॉट का सर्वे करेगी। इसके लिए आम सभा भी की जाएगी। एक डिटेल को तैयार किया जाएगा। डीएम ने कहा कि निस्संदेह प्रोसेस कठिन है, लेकिन इसका परिणाम बेहद अच्छा होगा। एनडीटीवी ने पटना हाईकोर्ट के वकील अमरेंद्र नाथ वर्मा से भी इस मुद्दे पर बात कर उन बातों को जानना चाहा जो सवाल लोगों के मन में लगातार उठ रहे हैं। उन्होंने खुलकर तमाम बातों को बताया, साथ ही उन्होंने इस सर्वे को आम लोगों के हित में बताया। हालांकि उन्होंने 1 साल में इस सर्वे को पूरा करने के सरकार के दावों को नकारते हुए कहा कि अगर बहुत ही अनुशासित होकर इस सर्वे को किया गया तो यह अगले 2-3 साल पूरा लग जाएगा। सर्वे क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। अमरेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि सबसे पहले अगर हम यह समझना चाहते हैं कि यह सर्वे क्या है तो हम कहेंगे कि आज़ादी के पहले ही एक सर्वे हुआ था। बाद में 1960 के दशक में एक रिवाइज्ड सर्वे किया गया था। यह सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिवाइज्ड सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। बहुत जिलों में उसके सही रिकॉर्ड नहीं है। अभी वर्तमान में ज़मीन की क्या हालात है इसे लेकर कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सरकार का रिकॉर्ड ग्रैंडफादर के नाम से चल रही है। इस कारण से खरीद और बिक्री में भी बेहद परेशानी होती रही है। इस मामले में सरकार की नीयत बिल्कुल सही है। लैंड का रिकॉर्ड अप टू डेट होनी चाहिए। अभी जो लोग हैं उनके नाम पर उसका रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। खतियान क्या है। खतियान ज़मीन से जुड़ा एक दस्तावेज होता है। इसे सर्वे में बनाए जाने वाले अधिकार अभिलेख को भी कहा जाता है। खतियान में हर ज़मीन के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि उसका नाम, पिता का नाम, रकबा, प्लाट नंबर, मौजे का नाम, परगाना, तोजी नंबर, जिला, सरकार का नाम और उसका पूरा पता। साथ ही खतियान में हर किसान के प्लाट का क्षेत्रफल एकड़, डिसमिल और हेक्टेयर में भी लिखा होता है। गैरमजरूआ ज़मीन क्या होता है। अमरेंद्र वर्मा ने बताया कि गैरमजरूआ ज़मीन वो ज़मीन है जिसका खतियान के आधार पर कोई भी निजी स्वामित्व नहीं है। अंग्रेज़ों के समय में ऐसे ज़मीनों के लिए एक मध्यस्थल बनकर रह गया था। इसके अंतर्गत भी 2 भाग हैं, गैरमजरूआ आम और गैरमजरूआ खास। अगर गैरमजरूआ ज़मीन किसी एक ही परिवार के पास लंबे समय तक रह गया है तो उसका नेचर बदल गया है और वो अब गैरमजरूआ खास बन गई है। अगर किसी के घर के सामने की कोई ज़मीन गैरमजरूआ है और उस पर लंबे समय से अगर हमारा कब्जा रहा है तो वो गैरमजरूआ खास बन गया है। ऐसे में नए सर्वे में गैरमजरूआ मालिक के तौर पर व्यक्ति का नाम जाएगा। सर्वे 2 के आधार पर होगा टाइल और पोजेसन। सर्वे 2 आधार पर होगा, एक टाइल दूसरा पोजेसन के आधार पर होगा। ज़मीन का टाइल फिक्स करना सरकार के अंदर नहीं है। हालांकि प्राथमिक तौर पर यह सर्वे में तय करना होगा कि इस ज़मीन पर टाइल किसका है। साथ ही सर्वे में पोजेसन भी देखना होगा कि ज़मीन का टाइल और कब्जा एक ही व्यक्ति के नाम है या नहीं।
ज़मीन पर कब्जा का आधार क्या होना चाहिए? ज़मीन पर अगर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो सर्वे में देखा जाएगा कि उसका आधार क्या है। कोई भी ज़मीन अगर उसके पास आया है और वो उसके ऊपर दबाव करता है तो वो या तो ख़रीदने के बाद आया होगा, या उसके गिफ्ट मिला होगा, या विरासत में उसे मिला होगा। तीनों में से कोई एक माध्यम ज़मीन पर स्वामित्व के लिए लोगों को दिखाना ही होगा। इसके लिए ज़रूरी कागजात सर्वे के दौरान पेश करना होगा। दान के माध्यम से मिले ज़मीन के लिए क्या है प्रावधान? दान के माध्यम से कई लोगों के ज़मीन मिले होते हैं। कई जगहों पर इसे लेकर लोगों के पास कोई कागजात नहीं होते हैं। ऐसे में दान करने वाले परिवार के पाले में पूरी तरह से मामला चला जाएगा। अगर वो परिवार अपने आप को उस ज़मीन से अलग कर लेता है तब ही दान में मिले ज़मीन का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को मिल सकता है, अन्यथा उससे जुड़े कागजात दिखाने होंगे। हिंदू लॉ में ओरल डोनेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर डोनर फैमिली बात से हट जाए तो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बिहार से बाहर रहने वाले लोग इस सर्वे में कैसे ले सकते हैं हिस्सा? वैसे लोग जिनके ज़मीन बिहार में है लेकिन वो बिहार में नहीं रहते हैं, उनके लिए फिजिकली उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। सरकार की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने एक पोर्टल भी बनाए हैं, वो अपने टाइल का पेपर उस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जहाँ तक बात है प्लॉट पर पोजीशन साबित करने के लिए, तो वो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं। अगर पोजीशन में परेशानी है तो उन्हें एक बार उस जगह पर ज़रूर आना होगा। विवादित मुद्दे में लोगों को आना ही होगा। लेकिन अगर ज़मीन पर कोई विवाद नहीं है तो वो बिना आए भी इसे पूरा कर सकते हैं। जिनका कागज़ बंटवारा नहीं हुआ उनके लिए क्या है प्रावधान? जिन लोगों का कागजी बंटवारा नहीं हुआ है, आपसी सहमति से पंचायत से या अन्य माध्यमों से बंटवारा किया गया है, सरकार ने इसके लिए वंशावली का सिस्टम बनाया है। खतियान जिनके नाम से है वहां से लेकर अब तक का वंशावली का निर्माण कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे हालात में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी तरह का कोई विवाद है और कोई भी पक्ष हिस्से को लेकर दबाव करता है तो बिना कागजी बंटवारे में समस्या हो सकती है और विवाद अदालत तक पहुंच सकता है। ज़मीन एक्सचेंज या बदलेन करने वाले के लिए क्या है प्रावधान? ज़मीन एक्सचेंज या बदलेन के केस में भी अगर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति है तो फिर कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार उसे वैलिडेट कर देगी और नए कागजात बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी एक पक्ष इस बात से पीछे हट जाता है तो समस्या बढ़ जाती है। क्या कृषि योग्य भूमि और अन्य ज़मीन के सर्वे में कोई अंतर होगा? नहीं, दोनों ही ज़मीन का सर्वे एक ही तरह से किया जाएगा। इसमें फ़र्क यह है कि ज़मीन बसने योग्य ज़मीन के प्लॉट छोटे होंगे क्योंकि उसका एरिया कम होगा तो उसकी माप छोटे इकाई से होगी, लेकिन सर्वे का तरीका एक ही होगा।